तो जो भी हम वर्किंग करेंगे वो ऑटोमेशन के ऊपर वर्किंग करेंगे, इंस्टाग्राम डीएम ऑटोमेशन की, ठीक है ना। जो मेरे पास क्वेरी आई थी उनके रिगार्डिंग वर्कफ्लो बना के दिया है, ठीक है। सेम वर्कफ्लो आप सबको गाइड करने लगा हूँ, सिखाने लगा हूँ किस तरह से आप बना सकते हो अपने लिए, अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। और जब आप वो चीज अपने लेवल के ऊपर वर्किंग करोगे, ठीक है ना, उसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मुझे पर्सनली आप बात कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसमें फिगर आउट करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं तो उसको मैं वर्बली आपको सारा गाइड कर देता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है ना, जो चीजें मैंने पर्सनली नहीं एक्सपीरियंस करी हैं या कोई नई अपडेशन आई हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भी ये चीज इस तरह से हो सकती है, इस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करके वर्किंग करके उसका एक्सपीरियंस हमें मिलता है, ठीक है। तो मेनली ये चीजें तो आप सबके साथ में शेयर करने लगा हूँ, ठीक है, स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो न्यू है, जिनके पास ये टूल नहीं है, ठीक है, और जिन्होंने वेब गियर के बारे में फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक है, वो टाइप 0, और जिसके पास ये टूल है जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं टाइप 1, ताकि मुझे पता लग पाए कि कौन कौन इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, कौन अभी नहीं वर्किंग कर रहा। ओके, ठीक है, ठीक है, मिक्स एंड मैच है, कईयों के पास है, कईयों के पास अभी नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना कि हम किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड होती है, किस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं, वो चीजें उसके बाद आप अपने लेवल के ऊपर वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीन शो करने लगा हूं आप सबके साथ। शो हो रही है स्क्रीन आपको? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑटोमेशन है, ठीक है, यहाँ पे हमने सेटअप करी है क्विक रिप्लाई इंस्टाग्राम डीएम, ठीक है। क्विक रिप्लाई इंस्टाग्राम डीएम मतलब कि अगर हमें इंस्टाग्राम पे हम पोस्टिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो हमें अगर किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर हमने बोला हो कि हमें डीएम करिए, अगर कोई बंदा वो डीएम करता है तो उसको, उसके बाद हमारा जो ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगा, किस तरह से वर्किंग होगी, वो चीज हम यहाँ पे सेटअप करने लगे हैं। तो यहाँ पे है क्विक रिप्लाई इंस्टाग्राम डीएम, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जो मैंने सेटअप करके रखो, आप अपने लेवल के ऊपर सेटअप कर सकते हो किस तरह से होगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता दियो, मैं आपके अकाउंट में ये एज इट इज ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक छोटी सी ऑटोमेशन आप सबके साथ सेटअप कर की है, वो शेयर करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रिगर की ऑप्शन है, ट्रिगर की ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर रिप्लाई की ऑप्शन आती है। बहुत सारी ऑटोमेशन यहाँ पे अवेलेबल मिलती है आपको, अपने लेवल के ऊपर जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट अभी हम कर रहे हैं कस्टमर रिप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। कस्टमर रिप्लाई आ गया तो हमने यहाँ पे कस्टमर रिप्लाई की ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी है, ठीक है। कस्टमर रिप्लाई की हमने ऑप्शन सेलेक्ट करी। जब हमने कस्टमर रिप्लाई की ऑप्शन सेलेक्ट करी है तो यहाँ पे इसने बताया कि रिप्लाई चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब क्लिक करा फिल्टरेशन के ऊपर, फिल्टर के ऊपर हमने क्लिक करा तो हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है ना। वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग, कंटेंट फ्रेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, टैग के अकॉर्डिंग, वो चीज है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा रिप्लाई चैनल। रिप्लाई चैनल पे हमने क्लिक करा तो हमने किस चैनल के थ्रू हमने वर्किंग करनी है, ठीक है ना, किस चैनल के थ्रू। अगर किसी को भी मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग तो हमें किसके उसमें किस चैनल पे हमने उसको रिप्लाई करना है, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ सिलेक्शन है, फेसबुक हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, तो हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम सेट करा गया। इंस्टाग्राम के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फिल्टर और आएगा, ठीक है, कि स्पेसिफिक किस वर्ड के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे वर्किंग होनी चाहिए। तो ऐड फिल्टर पे हम जाते हैं तो ऐड फिल्टर पे हमारे पास ऑप्शन आती है, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच मैंने सेव कर लिया, ठीक है ना। तो जिसमें अगर इस वर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी मुझे वर्क आएगी तो उसको डीएम ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे ऑप्शन होगी। देन इसको मैंने सेव करना है, ठीक है, सेव किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, ठीक है, जब हमने ट्रिगर क्लिक किया, ट्रिगर के बाद हमने यहाँ पे एक्शन ऐड करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंस्टाग्राम डीएम में इंस्ट्रक्शन मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, मैसेंजर आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रॉपरली वर्किंग करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पे देख पाओगे, तो इस तरह से मेरे पास मैसेज आ रहा है, रिप्लाई टू डीएम। एक तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिप्लाई
टू वाया कमेंट, रिप्लाई टू कमेंट वाया डीएम। ठीक है, कि जिसने कमेंट करा होगा उसको मैसेज आए, ठीक है ना, वो चीज। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा कि सीधा उनको डीएम चला जाए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, रिप्लाई टू डीएम। तो यहाँ पे अपना मैसेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कस्टम फील्ड लगाई है कि जो भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा उसका नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, पर्सनलाइज मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज है। और देन पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने जो अपना मैसेज यहाँ पे उनको दिखाना है तो वहां पे मैंने मैसेज ऐड कर दिया। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलती हैं, एक तो बटन की ऑप्शन आ जाती है और दूसरी क्विक रिप्लाई की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो बटन की ऑप्शन मैंने ऐड करी है, यहाँ पे क्विक रिप्लाई की ऑप्शन मैंने ऐड करी है। ठीक है, जिसमें मैंने ये ऐड करा कि अगर क्लाइंट किसी को चाहिए डेमो अकाउंट, ठीक है ना, ये लाइव डेमो। अब दो चीज होती है, कोई बंदा मैसेज करेगा तो हमने यहाँ पे उससे कोई क्वेश्चन पूछना है कि आपको अगर ये चीज है तो उसमें आपको क्या चीज चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें मैंने यहाँ पे दो चीजें मेंशन कर दिया कि आपको डेमो अकाउंट चाहिए या फिर आपको लाइव डेमो चाहिए। ठीक है, तो जो बंदा वहां पे रिप्लाई करेगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट फ्लो वर्किंग होएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड करा है 5 मिनट्स का वेट टाइम पीरियड। ठीक है, देन सेव करेंगे हम इसको। सेव करने के बाद आपके सामने अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूं तो यहाँ पे जो एक तो डिफॉल्ट टाइम आ गया, मतलब किसी ने रिप्लाई नहीं करा तो 5 मिनट के बाद क्या होगा, 5 मिनट के बाद उसको नेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बटन ऐड करा था डेमो का। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक बटन ऐड करा था लाइव डेमो का। अगर डेमो अकाउंट कोई मांगता है तो उसको ये वाला वर्क फ्लो जाएगा, अगर कोई लाइव डेमो मांगता है तो उसको ये वाला वर्क फ्लो जाएगा। तो इस तरह से ये सेटअप करा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मैंने ट्रिगर ऐड करा, देन यहाँ पे एक्शन ऐड करा। एक्शन में आगे फर्दर क्या ऑप्शंस होनी चाहिए वो चीज हमने यहाँ पे ऐड करा। यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? टाइप बाय, बढ़िया। अच्छा, इंटरेस्टिंग लग रही है ये ऑटोमेशन? थैंक यू। इंटरेस्टिंग लग रही है? अच्छा, रिप्लाई मुझे सभी के आने चाहिए। पता क्या, अगर आप रिप्लाई करोगे, अगर आप रिप्लाई करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, हाँ मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो लोगों को समझ आ रही है और उनकी लाइफ में वैल्यूडेशन हो रही है। श्योर सर, श्योर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करिए मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि दोबारा से तो मैं प्लस कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम आउट का ऑप्शन था, टाइम अगर टाइम आउट होता है तो नेक्स्ट क्या होगा, टाइम आउट होगा नेक्स्ट उसको सेम एज इट इज ही ये वाला जो मैसेज आएगा, यू स्टिल देयर, एक ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, देन क्विक रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये सारे जो मैंने ऑटोमेशन सेटअप करी थी वहां पे वो मैंने कर दी। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको, यहाँ पे दोबारा सेटअप ऐड नहीं करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, कॉपी की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी ऑल एक्शन फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, जहां पे भी आपने ऐड ऑन करना है तो वहां पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज होगी। अभी के लिए अगर मुझे नहीं ऐड करनी तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो आपको एक बार आपने अगर जो वर्क फ्लो बना लिया वो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर। जी सर। हाँ, मुझे ये पूछना है कि मैं वर्क फ्लो वापस किसी एक पॉइंट पे ट्रिगर कैसे करूं। फॉर एग्जांपल अभी डेमो एंड लाइव डेमो ऑप्शन है और फिर डिफॉल्ट टाइम आउट है। हम्म। डिफॉल्ट टाइम आउट में मैंने पूछा आर यू स्टिल देयर, एंड देन व्हेन दे शो इंटरेस्ट तो मैं चाहता हूँ वापस ये रीडायरेक्ट हो ओरिजिनल फ्लो पे, कि अगेन आई एम गिविंग देम दीज टू ऑप्शंस क्लिक बटन्स के डेमो चाहिए लाइव डेमो। तो मैं वापस री ट्रिगर कैसे इनिशिएट करूं, लूप कैसे क्रिएट करते हैं। एज इट इज आप जो जो हमने ये फर्स्ट वाला लूप बनाया था ना, ये वाला। यहाँ पे तो लूप बनाया नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ फ्लो बनाया। बट अब हाँ, मुझे लूप बनाना है। लूप एज इन कि वो वापस सेम सर्किट चलता रहे एज जब तक वो डिफॉल्ट टाइमर टाइम आउट हो रहा है।
जब भी वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वर्कफ्लो आ जाए, बट कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम आउट हो रहा है, तो वापस लूप बन जाए। वो कैसे सेट होगा? ये देखो यहाँ पे टाइम आउट हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे टाइम आउट हुआ था तो यहाँ पे मैंने वर्कफ्लो दोबारा से ऐड ऑन करा। ये तो आपने जैसे मैनुअली ऐड किया, जी। तो इस आफ्टर वन पॉइंट ये एंड ही हो रहा है। हम्म। वेरएज व्हाट आई वांट इज कि एक बार लूप क्रिएट हो जाए तो वो एंड होगा ही नहीं, वो परपेचुअली चलते तो रहेगा यहाँ जब पे तक ना वो एक फ्रीडम या ऑप्शन लाइव डेमो मैं सेलेक्ट आपको नहीं कर। बता देता हूँ, मैंने यूज नहीं करी है, आप खुद अपने लेवल पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे गो टू की, ये गो टू, ठीक है। ओके। इसको आप हाँ। यहाँ पे ऐड करोगे तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये वाली ऑप्शन को मैंने यहाँ से लेके कहाँ पे लेके जाना है। मान लो यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ पे ट्रिगर करना है दोबारा से, आप उसको उस लेवल के हाँ। ऊपर कर सकते हो, ओके ओके ओके, ठीक है। गॉट इट, ठीक तो है। ये परफेक्ट। ऑटोमेटिकली वहां पे दोबारा चला जाएगा, ठीक है ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन था, थैंक यू। ठीक है। ये लूप, बट ये है कि 5 मिनट्स के बाद उसको मैसेज आए, फिर से 5 मिनट्स के बाद मैसेज आए तो वो गलत हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं पे तो लूप रोकना पड़ेगा, वो ठीक ध्यान है रखिए इस ठीक चीज है। को, हाँ ठीक ठीक है। है। तो ये चीज आएगी। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मुझे अभी के लिए गो टू नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको जैसे भी अगर आपको सेम लूप कंटिन्यू करना होता है तो गो टू की ऑप्शन आप यूज करके उसमें वर्किंग कर सकते हो। इसमें काफी सारी ऑप्शंस है, ये आपको खुद भी खेलना पड़ेगा इन चीजों के साथ, ठीक है। तो आप अपने लेवल के ऊपर भी टेस्टिंग करिए कि ये चीज हम कर सकते हैं, ये चीज, ये कुछ नई चीज आप सीखते हो तो शेयर करिए ताकि बाकी सभी को भी पता लग पाए। तो चलो ये चीज होगी। अब यहाँ पे जो टाइम आउट हुआ था, टाइम आउट पे मैंने यहाँ पे मैसेज लगाया, ठीक है ना, आर यू देयर, ठीक है ना। अगर वो रिप्लाई आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्किंग चलेगी, फ्लो चलेगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। कम्युनिटी ऐड करने की ऑप्शन मैंने ऐड कर दी कि मेरा कम्युनिटी आप ज्वाइन करिए, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग सारा बटन मैंने ऐड करे। पहले यहाँ पे क्विक रिप्लाई ऐड करा था, बटन ऐड कर दिया, बटन बंदा क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो आपके लिंक पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सेम एज इट इज, ये टाइम आउट वाले पे मैंने ऑटोमेशन पे लगाया। अगर किसको डेमो अकाउंट चाहिए तो डेमो अकाउंट के लिए वो क्या करेगा, मेरा फॉर्म फिल करेगा, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अगर उसने डेमो अकाउंट मेंशन करा, ठीक है, उसको एक मैसेज आएगा, ठीक है। और अगर उसको मैसेज जाता है पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग ही, तो ये सारी की सारी वर्किंग होगी, ठीक है। कम्युनिटी पे चला जाएगा। देन इस वाले ऑटोमेशन पे जाते हैं, डेमो अकाउंट यहाँ पे अगर उसने यहाँ पे सेलेक्ट करा, इस पे चले गए तो यहाँ पे ये मैसेज गया, ऑसम चॉइस वेबगेस डेमो अकाउंट जस्ट यू, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डेमो लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। वो चीज आएगी, देन बटन्स पे आ जाएगा। बटन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी है, मैंने हमने ये लिंक नहीं देना, जस्ट हमने ये लिंक नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बटन लगा दिया, ठीक है ना। कोई बंदा क्लिक करेगा तो हमारे मेरे डेमो अकाउंट फॉर्म पे चला जाएगा, ठीक है ना। वो जाएगा डेमो अकाउंट फॉर्म पे, देन उसको कम्युनिटी का मैंने यहाँ पे एक और बटन ऐड कर दिया कि बंदा क्लिक करेगा मेरी कम्युनिटी में भी जा पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अगर उसने क्लिक करा गया, देन उसको कम्युनिटी का लिंक दोबारा से चला जाएगा, ये चीज करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ऑटोमेशन सेटअप करें, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, बस आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग लॉजिक्स लगाने हैं, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी वर्किंग होगी, कौन सी चीज किस तरह से क्या चीज हो सकती है। तो ये आप इस तरह से सेटअप कर सकते हो, ये आपके लिए ही करा मैंने, ठीक है। जिसको भी ये ऑटोमेशन चाहिए होगी मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। आप अपने लेवल के ऊपर जो भी अपने लिंक लगाने, जो भी सेटअप करना है वो अपने लेवल के ऊपर कर सकते हो। कैसा लगा ये आपको, कैसा लगा आपको ये? आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, अच्छा। अपना ब्रांड अकाउंट बता देना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो एक तो हमने ये चीज के ऊपर वर्किंग करी है, और नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जो वर्किंग करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि हम स्टार्ट कैसे करना है बिजनेस, है ना।
बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो टूल के बारे में चलो ठीक है हमें नॉलेज मिल रही है, बट कुछ ऐसे हैं कि हमें बिजनेस नहीं स्टार्ट करना आ रहा, बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ एआई के थ्रू वर्किंग करके मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह निकाले हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर आपको बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना है तो आप किस तरह से करोगे, जो कि आपके बिजनेस को आगे तक लेके जाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कौन कौन इंटरेस्टेड है इसके रिगार्डिंग, टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि ये टूल की ट्रेनिंग के अलावा कि आप बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, उसमें भी मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। आप सबकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टूल तो ठीक है आप यूज कर लोगे, अभी नहीं यूज करोगे, महीने में 2 महीने में 3 महीने में आप यूज कर लोगे। ठीक है, और साथ के साथ आप बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग ठीक है मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग इंक्रीज करने लगा हूँ कि भी हाँ ठीक है आपको कुछ और वैल्यू आपकी एडिशनल आपको वैल्यूज प्रोवाइड करो। ओके, बढ़िया, बहुत सारे नहीं आए। चलिए, चलिए, अच्छा एक चीज को यहाँ पे समझना, एक चीज को यहाँ पे समझना, हम यूज करने जा रहे हैं चैट जीपीटी को। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज करके हम अपने बिजनेस को किस तरह से आगे तक लेके जा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम वर्किंग करेंगे। आप सभी को पता है चैट जीपीटी के बारे में, ठीक है, कि वो एक तरह से हमारा फ्रेंड ही है, दोस्त है। अगर हम उससे कोई चीज पूछते हैं, ठीक है ना, वो हमें आंसर देता है, बट हमें ये चीज चाहिए कि यार हमने उससे पूछना क्या है और हमने उससे किस तरह से पूछना है। ठीक है ना, हमें वो तरीका आना चाहिए। अगर हमें वो तरीका नहीं आता, हमें वो चीज नहीं आती है कि हम उससे बात कैसे करेंगे, तो वो सही से आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाले हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मान लो एग्जांपल के तौर पे आप बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि किस तरह से हमने ऑनलाइन में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरह से हमने वर्किंग करनी है। तो एक चीज को समझो, अगर आपको ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप किससे पूछोगे, ये बताओ मुझे, आप किससे पूछोगे, आप किससे पूछना चाहोगे ऑनलाइन का बिजनेस में स्टार्ट करना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, बताओ मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप सभी। एक्सपर्ट से, मेंटर से, गुरु, ठीक है। धर्म जी आप ग्रुप में हो, आप ग्रुप में हो मैम, आप वहां पे जो एडमिन है आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहां पे। चलिए मैं नंबर भी दोबारा से शेयर कर देता हूँ अपना, ठीक है, आप से नोट डाउन कर लीजिएगा। जी एआई से बिल्कुल, बिजनेस एडवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल सही बोला है। अब जो गुरु होगा, ठीक है ना, या जैसे आपने बोला कि मेंटर होगा, ठीक है ना, उन्होंने अपने बिजनेस की वर्किंग करी है। अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें, उनको कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन का आता होगा, ऑनलाइन के एक्सपर्ट होंगे। हम मान के चलते हैं वो डिजिटल मार्केटर है, एग्री, ठीक है, हम मान के चलते हैं वो डिजिटल मार्केटर है जिन्होंने अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग करके वर्किंग करके अपना बिजनेस एक्सपेंड करा। ठीक है, तो हम राय का किससे लेंगे, अब डिजिटल मार्केटर से लेंगे। तो एज इट इज हमने चैट जीपीटी को अपना दोस्त बनाना है, कि हमने ये मानना है कि वो हमारा डिजिटल मार्केटर है। ठीक है, तो आप सबके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और प्रॉम्प्ट शेयर कर रहा हूँ, शो हो रही है स्क्रीन। तो जब भी हमने वर्किंग करनी होती है चैट जीपीटी के साथ, जब भी हम वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो जिस भी चीज के रिगार्डिंग हमने उससे बात करनी है ना, सबसे पहले ना एक्ट एज, जो वर्किंग होती है ना, एक टाइप है, ठीक है, प्रॉम्प्ट की, उसको आप यूज करोगे, एक्ट एज। अगर आपको सोशल मीडिया के रिगार्डिंग वर्किंग चाहिए तो एक्ट एज सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको उससे कुछ पूछना है ना, पहले उसको उसके अकॉर्डिंग उसका फ्रेंड वो बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्ट एज का एक ये प्रॉम्प्ट निकाला है। ठीक है, हे प्लीज एक्ट एज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट स्पेशलाइज इन द कोचिंग इंडस्ट्री। ठीक है, विद द 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, अप्लाई all the latest strategies and techniques and best practices to provide the expert level guidance। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है,
और हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे चैट जीपीटी पे लेके चलता हूँ। आपको शो हो रही है चैट जीपीटी वाली स्क्रीन शो हो रही है? टाइप वाई इन दी चैट बॉक्स। चलिए, तो मैंने, अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट होगी ना, मैं आपको आपका जो पोर्टल होगा पोर्टल में ऐड ऑन कर दूंगा। अब वहां से इसको सारे प्रॉम्प्ट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां से कॉपी करिए, पेस्ट करिए, यूज करिए। ठीक है, आपको खुद से बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या रिप्लाई करेगा। थैंक यू। Of course, I am a digital marketing expert specialized in the coaching industry. 7 years of experience in scaling the business like coaching. तो इसने अपने कोडिंग पूरा का पूरा इसने वो बता दिया, ठीक है ना, कि भी मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम इससे अब बात कर सकते हैं। अब ये हमारा दोस्त बन गया जो डिजिटल मार्केटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या चीज चाहिए, हमने इससे पूछना है कि यार हमने कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कैसे कर सकते हैं ना। हमने अब इनसे ये चीज पूछनी है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ प्रॉम्प्ट शेयर करने लगा हूं। अच्छा, आप जैसे मैं स्विच करता जा रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है, अगर नहीं शो होगी तो मुझे बता दियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करा, आई वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस एंड सेल माय कोर्सेज ऑनलाइन। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी विद द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन हाउ टू लॉन्च ग्रो एंड स्केल माय ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस सक्सेसफुली। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना, यहाँ तक तो मैंने अपने वाले में बता दिया कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि अगर आपको मुझसे कोई चीज चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, नीश के रिगार्डिंग, मेरे गोल्स के रिगार्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि अभी देखो ना, हमें सपोज करो हमें अपनी नीश के बारे में नहीं पता, हमें अपने गोल्स के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता कैसे स्टार्ट होता है, क्या वर्किंग होती है, कुछ नहीं पता हमें। हमने इसको बोल दिया अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, नीड जो भी आपको नीड है इसको बेटर वे में हमें प्रोवाइड करने के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट बनाया, कॉपी करा, वापिस से स्क्रीन में आ गए चैट जीपीटी में, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, एक्सीलेंट स्टार्टिंग द स्ट्रॉन्ग द फाउंडेशन क्रिटिकल। तो ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पे डिटेल दे रहा है कि आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है ना, तो स्टेप वन में, ठीक है ना, क्लैरिफाई योर फाउंडेशन। ठीक है, हु डू यू सर्व, ठीक है ना, किसको आप सर्व करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपको बताएगा कि आपको ये चीज करनी है, इस तरह से करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि ये चीज करनी है। ठीक है ना, बिल्ड योर अथॉरिटी ऑडियंस, ठीक है ना, ऑडियंस बिल्ड करनी है। ये प्रॉम्प्ट्स जो आपको पोर्टल मिला मिला हुआ है ना, उस पोर्टल में आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। सेटअप योर फनल, फनल में अगर आप सेटअप करते हो तो लैंडिंग पेज होना चाहिए, लीड मैग्नेट होना, थैंक यू पेज होना चाहिए, ट्रिप वायर होना चाहिए, इनवाइट्स होना चाहिए, ईमेल सीक्वेंस होने, ये टूल्स आप क्या यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आप उसने बता दी आपको। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लाइव लॉन्च स्ट्रेटेजी, क्या लाइव कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, वो सारी वेलकम ईमेल डिलीवरी, डिलीवरी जो करनी है अपने क्लाइंट्स को वो चीजें, वेलकम ईमेल हो गया। ठीक है ना, क्रिएट क्लाइंट, हर एक चीज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। अब ये उसने उसके साथ आपको समरी दे दी। ठीक है ना, कि आपको फर्स्ट वीक में आपने ये करना है, फर्स्ट 1 और 2 वीक्स में, 3 और 4 वीक्स में आपको ये करना है, इस तरह से वो सारा डेटा आपका चलता रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गया कि यार मैंने ये चीज करनी है, इस तरह से होगा। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, हु इज योर आइडियल क्लाइंट, आपका आइडियल क्लाइंट क्या है, ठीक है ना, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछ रहा है। व्हाट इज काइंड योर कोचिंग ऑफरिंग, मतलब आप किस तरह की कोचिंग देना चाहते हो, आपकी नीश क्या है, वो चीजें आपको यहाँ पे पूछ रहा है। मतलब इस तरह से इसने काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। अब आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, अब आपने इसका आंसर देना है। वेब गियर्स के रिगार्डिंग आपने, आपको जो कोच वेब गियर्स को सीखने के लिए आपको जो कोर्स मिला हुआ है ना, उसमें मैं अपलोड करूंगा ये शीट। जो ट्रेनिंग वीडियो अपलोड होगी ना इस वीक की, या आज वाली जो ट्रेनिंग वीडियो अपलोड होगी ना, उसके साथ ये मैं पीडीएफ फाइल या डॉक शीट में शेयर कर दूंगा।
जी चलिए ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई। तो अभी हमें सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा, मैं आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर लेके चलता हूँ कि हमें अपनी नीश डिफाइन करनी है। अब इसने ये चीजें तो बता दी कि भी यार मुझे अब आपको ये चीजें देनी है मुझे। जब आप ये सारी चीजें उसको दोगे तो आपको अच्छा और रिजल्ट मिलेगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। ठीक है, तो आप उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे इसने पूछा ना आपसे कि आपका क्लाइंट क्या है, ठीक है ना, आप कोचिंग जो देना चाहते हो वो किस पर्पस के लिए देनी चाहते हो। मतलब सबसे पहले होती है कि हमें नीश, ठीक है ना, अगर हमें पता है कि हमारी जो नीश है, ठीक है ना, हमारा जो टॉपिक है, किस चीज के ऊपर हमने ट्रेनिंग देनी है, किस चीज के ऊपर हमने कोचिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी ऑडियंस ढूंढेंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या होगा कि हमने अपनी नीश को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नीश क्या होते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक टॉपिक जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आपको अच्छे से नॉलेज है, जिसमें आपको लगता है यार जो मैं किसी को गाइड करूंगा उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगी। ठीक है, तो वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट कैसे होगी उसके रिगार्डिंग मैं आगे बढ़ने लगा। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, ठीक है, प्रॉम्प्ट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक टॉपिक एंड नीश। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे स्पेसिफिक मिल गए हुए हैं, बता दिए हुए हैं। ठीक है ना, हु आर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड, ठीक है, इन योर नीश। ठीक है, आपकी नीश में जो लोग हैं, ठीक है ना, फाइंड योर नीश में यहाँ पे चलते हैं, फाइंड योर नीश क्विक गाइड में। ठीक है, तो व्हाट डू आई, जब भी आपने नीश फाइंड आउट करनी है तो आपको ये चीज में देखना है, ठीक है ना, कि व्हाट डू आई लव, मुझे ऐसी क्या चीज अच्छी लगती है, ठीक है ना, जिसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, कि ये टॉपिक मुझे अच्छे लगते हैं, ये मैं इसके रिगार्डिंग में गाइड कर सकता हूँ, कोई एक्टिविटीज है, ठीक है ना, जिसमें आपको कोई पैशन हो यार, हाँ ठीक है, अगर मैं इसको दिन रात भी करूंगा, ठीक है ना, मुझे इसमें नींद नहीं आएगी, मुझे ये करने में अच्छा लगता है वो चीज है। ठीक है, व्हाट एम आई गुड इन एट, ठीक है ना, स्किल्स, आपके पास टैलेंट है, आपके पास कुछ अपने स्किल्स है उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, व्हाट इज द वर्ल्ड वर्ल्ड नीड, ठीक है ना, अब मार्केट में लोगों को किस चीज की नीड है, ऐसी आपको एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है जिसका एक सोल्यूशन लेके आओगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करी कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे टूल्स हैं, ठीक है ना, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है, बट अगर मैं उसको लो प्राइस पे अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो सभी लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो एक छोटी सी चीज है जो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने लिए फाइंड आउट करोगे, तो ये चीज होगी। ठीक है, अब फाइंड माई निश डीप, बिल्कुल डीपली अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो ये कुछ मैंने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है ना, वर्ड टॉपिक एक्टिविटी, जो चीज यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताई है ना आपको, ये वाली चीज शॉर्ट में बताई है, वही चीज यहाँ पे इन डेप्थ में आ गई। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ है, वैल्यूज है, ठीक है ना, मार्केट डिमांड है, मार्केट में क्या डिमांड है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको आपके जो नीश है उसको फाइंड आउट करने में आपको हेल्प हो, या आप किस तरह से फाइंड आउट उसको कर सकते हो, बहुत सारे आपको आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। अब हमने नीश फाइंड आउट कर ली, अब हमारी बात आती है सब नीश फाइंड करने में। अच्छा, किस किस को पता है नीश सब नीश में डिफरेंस क्या है, किस किस को पता है नीश और सब नीश में डिफरेंस क्या है, प्लीज पार्टिसिपेट सभी करिए, ताकि मुझे पता लग पाए कि आपको क्या चीज की नॉलेज है, क्या चीज की नॉलेज नहीं है, ताकि मैं आपको फ्यूचर में अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ। नहीं पता, ओके, ओके, सही है, सब नीश वन ऑफ द ऑप्शन जो मैंने सही है, डोंट नो, ओके। ठीक है, नीश होता है पर्टिकुलर एक टॉपिक, एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी को पता है, माइक्रो नीश, सही है, बिल्कुल सही है जी। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी को पता है, बिल्कुल सही नीलेश जी, बिल्कुल सही। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी नीश है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो, वेबसाइट्स हो गया, लैंडिंग पेजेस हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, एसईओ हो गया, बहुत सारी चीजें। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी नीश होगी। अब उसकी सब नीश क्या होगी कि आपको एसईओ होगी, वेबसाइट डिजाइनिंग होगी, सब नीशेस होगी। अब आपको ये देखना है कि ये कि मार्केट में एक बड़ी जो नीश है, ठीक है ना, उसमें एक छोटी सी आपको सब नीश फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आप सब नीश फाइंड आउट करोगे
तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे उन ऑडियंस के लिए, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे उन ऑडियंस के लिए कि भी हाँ मैंने इस ऑडियंस को ये चीज प्रोवाइड करनी है, तो वो आप उसमें एक्सपर्ट हो, आप में एक्सपर्टीज है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारी एग्जांपल लेते हैं कि हमारी आईज में पेन है, हमारी आईज में पेन है, आपके अकॉर्डिंग हमें किस पे जाना पड़ेगा? एक जनरल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बताइए। अगर हमारी आईज में प्रॉब्लम है, हमने आईज चेक करवानी है, तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा या हमें एक जनरल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो आईज की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हेडेक की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है ना, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा? इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी हमारी लाइफ का सवाल है, हमारी आंखों का सवाल है, हम एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज करनी है कि आपको स्पेशली एक ऐसी नीश में एक्सपर्ट होना है जो सब नीश होगी, आपको ब्रॉड नीश में नहीं घुसना है। एक छोटी सब नीश में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जो लोग कहेंगे यार ये इस चीज का एक्सपर्ट है, मुझे इसके पास जाना है। और अगर आप उसे चार्ज भी हाई मांगोगे तो आपको वो चार्ज भी हाई देगा, क्यों? आप एक्सपर्ट हो उस चीज के, ठीक है। तो समझ आ गई आपको नीश और सब नीश में डिफरेंस क्या है? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चलो बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। अब सब नीश को फाइंड आउट कैसे कर सकते हो आप, उस चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रॉड नीश फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। फिटनेस, बिजनेस, आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर हमें अपनी ब्रॉड निश पता होगी तभी हम जो उसकी सब निश है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर हमें ब्रॉड निश ही नहीं पता तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे लिस्ट 5 to 10 स्पेसिफिक टॉपिक इनसाइड दैट, ठीक है ना, मतलब उसमें फिटनेस में हमें ऐसे, मान लो यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दी है, अंडर फिटनेस, फिटनेस की सब नीश में कुछ हमें 5 to 10 टॉपिक्स ढूंढने हैं कि जिसकी मार्केट में नीड हो, ठीक है ना, जो उस चीज के रिलेटेड है, ठीक है ना। वेट लॉस हो गया फॉर मॉम्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स, योगा फॉर एंजाइटी, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें फाइंड आउट करोगे। अब मैच इट टू अ टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप क्या है? ये सारी चीजें आपको प्रॉम्प्ट्स दी हैं मैंने, उसको यूज करके आप अपने लिए निशेस एंड सब निशेस वगैरह फाइंड आउट करोगे, ठीक है। मैच इट टू द टारगेट ग्रुप, योगा फॉर द बिजनेस प्रोफेशनल्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर द वुमेन्स ओवर 40, ठीक है। तो एक ये ग्रुप उठा लिया उन्होंने, ठीक है ना, एक ऐसे लोगों का ग्रुप उठाया कि जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको योगा देनी है, जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाई टिकट से एफिलिएट मार्केट, बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है। वैलिडेट द डिमांड। अब सर्च ऑनलाइन, ठीक है ना, जो ऑनलाइन सर्चेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं वो चीज है, ठीक है ना। चेक फॉरम, ठीक है ना, सोशल मीडिया, अमेजोन बुक्स, इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। आप अच्छा, ये वैलिडेट डिमांड है, मतलब कि आपको ये चीज देखना है कि इस चीज की मार्केट में डिमांड भी है कि नहीं। ये चीज प्लस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जिस चीज के ऊपर काम करने लगे हो, जिस चीज के ऊपर बिजनेस आप करने लगे हो, ठीक है ना। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई डोमेन फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है ना, अगर कोई नेम फाइंड आउट कर रहे हो, अगर वो नेम अवेलेबल नहीं है, आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगा के वो नेम फाइनल किया, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो आपका सारी मेहनत पानी में चली जाती है, ठीक है ना। उसको आप 2 मिनट में किस तरह से नेम फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिक नेम कैसा होगा और अवेलेबिलिटी उसकी क्या है। तो एक ट्रेनिंग में, लास्ट टू लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको गाइडेंस दी थी उसके रिगार्डिंग, सेम एज इट इज ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये देखना है कि यार जो चीज मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे। अब ये चीज चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ऑनलाइन सर्चेस करो, अगर ऑनलाइन में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लोगों ने ब्लॉग्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, लोगों ने एड्स रन करी हुई है, आपको वहां पे एडी का साइन आएगा, एड्स रन करके रखी हुई है, तो इट मीन्स कि उसकी डिमांड है तभी लोगों ने एड रन करी है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। फोरम चेक कर सकते हो, सोशल मीडिया पे ऊपर सर्चिंग कर सकते हो, अमेजोन के ऊपर बुक्स वगैरह आप सर्च करोगे। अगर आप ये चीजें रिसर्च करोगे, रिसर्च करके आप वर्किंग करोगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आपको पता होगा यार इस चीज की मार्केट में डिमांड है तो मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है। चूज द वन वेयर द पैशन प्लस स्किल प्लस मार्केट डिमांड, मतलब ये आपके पास वो पैशन होना चाहिए, ठीक है, हाँ यार ये मैंने चीज करनी ही करनी है, अगर मैं इस चीज को रात दिन भी एक कर दूं करने में, मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है ना, मैं 24 घंटे इसके ऊपर काम कर सकता हूँ।
तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, उसमें आपकी स्किल्स भी होनी चाहिए और उसकी मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए। इन तीनों का मिक्सचर करके ही आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपना नीश फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। आई हेल्प स्पेसिफिक ऑडियंस। अब ये ऑडियंस कैसे फाइंड होती है, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे स्पेसिफिक, वो चीजें आगे चल के इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट निकाला है, ठीक है ना। इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आप वर्किंग करोगे, इसमें अपनी ऑडियंस ऐड ऑन करोगे, ठीक है ना। रिजल्ट उसको क्या चीज चाहिए, तो स्पेसिफिक उसका मेथड क्या रहेगा। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है, आई हेल्प न्यू मॉम्स लूज बेबी वेट थ्रू सिंपल एट होम वर्कआउट। घर पे ही वर्कआउट करके आप किस तरह से मॉम्स अपने वेट को लूज कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो इस तरह से आपको अपना सब निश फाइंड आउट करना है। ये प्रॉम्प्ट्स आपको आपके पोर्टल में मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने वर्कशीट निकाल के रखी, ठीक है। इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। कैसे वर्किंग करोगे, क्या वर्किंग करोगे, वो चीज यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है। ब्रॉड निश, माई ब्रॉड निश इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है सर। मेरी निश ये है, ठीक है। मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, आपने यहाँ पे ग्रुपिंग करने नहीं है कि मेरे ग्रुप्स मैंने किस चीज किनको टारगेट करना है, वो चीज आ जाएगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स दे हैव, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आपको ये चीज नहीं पता लगेगी भाई, ठीक है ना, सपोज करो अपने मोम्स के रिगार्डिंग पता करना है, ठीक है ना, कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उसको चैट जीपीटी को बोलो भाई मुझे बता दे, चैट जीपीटी बता देगा पेन पॉइंट्स, उनको आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इजिली, ठीक है। ड्रीम, उनके गोल्स क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, उनको क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, उनके पेन पॉइंट्स आपको पता लग गया, अब वो अचीव क्या करना चाहते हैं, वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। इसको फिल आउट करना है आपने, ठीक है। वे टू हेल्प देम, किस तरह से आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। होम वर्कआउट्स, ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है ना, डिजिटल टूल्स, आप पे डिपेंड करता है वो सारी चीजें, ठीक है ना। अगर कंबाइन आंसर स्पेसिफिक टॉपिक उसके रिगार्डिंग आप कंबाइन आंसर के ऊपर वर्किंग करनी है, तो वो ये चीज आ जाती है। आई हेल्प टारगेट ग्रुप आ गया, अचीव द गोल्स, ये गोल्स अचीव करने, ये मेथड है। अब इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने, ठीक है ना। आई हैव द बिजी मॉम्स लूज द वेट्स थ्रू द 15 मिनट्स होम वर्कआउट। आई हैव द कॉलेज स्टूडेंट स्टार्ट द फ्रीलांसर बिजनेस थ्रू द इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ आपके पास यहाँ पे खुद आपकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। आपकी खुद स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें। टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कैसी लग रही है आपको, कैसा लग रहा है। अच्छा, आप सबको आज की ट्रेनिंग कैसी लग रही है, ठीक है। आप हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करता हूं, अपना कुछ फीडबैक दीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लग रही है, आपको किस तरह से इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है। हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अपने प्लीज फीडबैक दीजिए। हाँ सर, कैसे? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बस सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। मुझे तो वर्क फ्लो कैसे करना वही पता नहीं था, तो एकदम बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। प्लस ये प्रॉम्प्ट का चैट जीपीटी वगैरह था, बट प्रॉम्प्ट कभी यूज नहीं कर पाया प्रॉपरली। ओके, तो आपने अभी जो ऑप्शन दिखाया है बहुत अच्छा लगा। थैंक तो यू। अभी समझ में आया कि उसको उससे कैसे हम लोग काम निकाल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया है सर। ऐसे ही सर कंटिन्यू करते रहिए अच्छी अच्छी ट्रेनिंग। और आपके वीडियो सीरीज भी मैं देख रहा हूँ, कम से कम 20 वीडियो में देख लिया 2 दिन में। ओके, एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट। एक लिंक वाला वो पेज भी बना दिया, बहुत बढ़िया बना है। बाद में शेयर करूंगा आपसे। श्योर सर, श्योर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बताई, ठीक है। तो ये चीज मैंने वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड करी, किस तरह से आप वर्किंग करोगे, ठीक है, सब नीश के ऊपर। अब यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कंप्लीटेड एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप एग्जांपल्स को देख के भी आप समझ सकते हो कौन से ग्रुप से जो ब्लैंक्स फिल हुई है ना, वो सारी की सारी, ठीक है ना, किस तरह से आपने वर्किंग करनी है उस लेवल के ऊपर, ठीक है। ब्रॉड निश इज फिटनेस, ठीक है। टारगेट ग्रुप हु, ठीक है ना, तो पीपल आई कुड हेल्प, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाएगी, इस तरह से टारगेट्स आ गए, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स, किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, वो चीजें क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं, वो चीजें डिजायर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग इनकी जो स्टेटमेंट्स है कंबाइन करके, तो ये चीज निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी निश वगैरह फाइंड आउट करोगे। देन ऑडियंस कैसे फाइंड करनी है, देन आगे के सारे स्टेप्स हैं जो, ठीक है ना, वो सारे के सारे मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है ना।
वो आपको सभी के सब मिल जाएंगे। बट अभी के लिए क्या है कि जितना मैंने आज सिखाया आपको, ठीक है ना, वो चीज आपको कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करके आप शेयर करोगे मेरे साथ। जैसे शेयर करोगे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप सबने सीखा है, वर्किंग करी है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मैं आपको उसके ऊपर आगे लेके चलूंगा कि भी हाँ इस तरह से आपने आगे वर्किंग करनी है। तो आज का जो मेन टॉपिक था, तो एक ऑटोमेशन हमने सेटअप करी है इंस्टाग्राम वाली। देन नेक्स्ट हमारा ये वाला ये टॉपिक था, ठीक है, किस तरह से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर किसी का आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर देन आप वाइंड अप करते हैं सेशन। क्या आवाज आ रही है आपको मेरी से? हाँ जी, आवाज आ रही है जी मुझे। सर मुझे मतलब एक ये सॉफ्टवेयर चाहिए था जहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, दे आर फ्रॉम रेस्टोरेंट। हाँ जी। उनको बुकिंग के लिए मतलब जैसे हम लोग उनको एक सोल्यूशन दे रहे हैं बल्क ऑर्डर्स का कि ओके। rather than depending on Swiggy and Zomato, they can directly order from customer. ओके। तो एक बेसिक मतलब सॉफ्टवेयर एक वन पेज का वेबसाइट और हम लोग उनको फेसबुक मार्केटिंग का सोल्यूशन हुआ। ओके। ऐसा कुछ है अपने पास? है मेरे पास वर्किंग, जो आप बोल रहे हो, जिस चीज के रिगार्डिंग आप बोल रहे हो, वर्किंग है। ठीक है, एक बार आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, जूम के अच्छा ऊपर कनेक्ट करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे गाइड भी कर दूंगा कि क्या चीज किस तरह से होती है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक। कल कल क्या टाइम पे जी सर? जी। कल अब मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, टाइमिंग शेड्यूल कर लेंगे हम, ठीक है। व्हाट्सएप पे? जी जी जी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आप ग्रुप में हो ना? हाँ हाँ। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ओके। जी ब्रह्म जी, आप दे सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में अपना फीडबैक, यहाँ पे भी फीडबैक देना है, यहाँ पे भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके नीलेश जी। सर फेसबुक, सो फ्यूचर में फेसबुक कैंपेन्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट अभी धीरे धीरे वर्किंग करें, ठीक है। जिनको बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट लेवल से स्टार्टिंग करना है ना, तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो चीजें, ठीक है। और फेसबुक एड्स के पे भी आएंगे, आपको वो भी सिखाऊंगा मैं सभी को। ऑटोमेशन कौन सी, जो डीएम इंस्टाग्राम वाली ऑटोमेशन मैंने दिखाई है आपको, किस तरह से ऑटोमेशन फ्लो, वो चीज आपको कह रहे हो स्मृति जी? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, जिन्होंने ऑटोमेशन नहीं देखी है इंस्टाग्राम डीएम की, अच्छा आप सभी ने जब इंस्टाग्राम डीएम वाली ऑटोमेशन सभी ने देखी है, पेंडिंग है? किन्होंने नहीं देखी डिजिटल इंस्टाग्राम डीएम वाली ऑटोमेशन? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, किसने नहीं देखी है? आई थिंक काफी लेट ज्वाइन किए हैं बहुत सारे। ओके सर, ओके। चलिए, दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। तो ये एक ऑटोमेशन बिल्ड करी है, ठीक है, इंस्टाग्राम डीएम के रिगार्डिंग। अगर आपको मैसेजेस के ऊपर वर्किंग होती है आपकी, तो वो किस तरह से वर्किंग होगी, ठीक है। अगर कोई आपको मैसेज करता है, डीएम करता है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके ऊपर किस तरह से आप ऑटोमेशन सेटअप करोगे, वो चीजें, ठीक है। यहाँ पे आपको रिप्लाई, कस्टमर रिप्लाई ट्रिगर सेटअप करना है, सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी रिप्लाई चैनल की। यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन है, फिल्टर में अपने रिप्लाई चैनल सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम डीएम की ऑप्शन आएगी कि आपको यहाँ पे डीएम करना है इंस्टाग्राम के थ्रू, आपने वहां पे वर्किंग करनी है, ठीक है ना। चैनल आपने सेलेक्ट कर लेना। जब आप चैनल सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच फ्रेज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि कोई बंदा अगर ये वाला वर्ड करे, मेंशन करे, तभी ये वाला जो वर्क फ्लो वो ट्रिगर हो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आएगी, हमने इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, यहाँ पे अब उसको हमारा वर्क फ्लो नेक्स्ट एक्शन में आना चाहिए। एक्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, यहाँ पे रिप्लाई टू डीएम, ठीक है। रिप्लाई टू कमेंट वाया डीएम नहीं करना है, रिप्लाई टू डीएम करना है। डीएम करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपने मैसेज ऐड कर देना है। मैसेज ऐड करने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइज का यहाँ पे कस्टम फील्ड यहाँ पे ऐड कर देनी है कि उसके नेम से मैसेज आए। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे मैंने क्विक रिप्लाई ऐड करके रखा हुआ है, बटन नहीं ऐड करा, इसका ध्यान रखना है आपने।
क्विक रिप्लाई ऐड करना है। अब आपके पास मान लो 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, आप उससे पूछना चाहते हो किस चीज के रिगार्डिंग आपको वर्किंग करनी है, ठीक है ना, हमारे साथ किस चीज के रिगार्डिंग आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने मेंशन कर रहा हूँ, किसी को डेमो अकाउंट चाहिए वो चीज मेरे साथ कंडक्ट कर सकता है, या किसी को लाइव डेमो चाहिए तो वो चीज मेरे साथ कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का वेट टाइम पीरियड भी लगा दिया। अगर कोई बंदा यहाँ पे नहीं करता है तो 5 मिनट का वेट टाइम पीरियड है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको सेव करा, तो यहाँ पे अब छोटी सी इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, सॉरी। अब यहाँ पे देखो 3 चीजें, यहाँ पे मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, एक तो डेमो अकाउंट मैंने बताया ये रहा, ठीक है। देन आपको मैंने लाइव अकाउंट बताया, लाइव डेमो बताया तो ये रहा, ठीक है। एक वहां पे था अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है 5 मिनट का, देन क्या, तो वो ये वाली चीज थी, ठीक है। अगर वो 5 मिनट का अकाउंट टाइम खत्म होता है तो यहाँ पे ये ऑटोमेशन सेटअप वर्क फ्लो होगा, या उसको एक मैसेज चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यू स्टिल देयर, ये मैसेज चला गया। देन यहाँ पे फिर से क्विक रिप्लाई आ गया, क्या है, फ्री डेमो अकाउंट हो गया, लाइव डेमो हो गया, देन 5 मिनट का वेट टाइम पीरियड, देन वो वर्क फ्लो जो होगा वहां पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा फ्री डेमो अकाउंट क्लिक करेगा तो उसको नेक्स्ट यहाँ पे ये मैसेज आएंगे, ठीक है। अगर लाइव डेमो करता तो ये मैसेज आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, रिप्लाई बाय डीएम, तो यहाँ पे मैंने ऑसम चॉइस यहाँ पे मेंशन करा मैंने, ठीक है। अगर कोई बंदा डेमो अकाउंट पे क्लिक करता है तो उसको क्या होएगा, अगर वो डेमो अकाउंट पे जाता है उसको बटन चला जाएगा, बटन में क्या आएगा कि जो मैंने लिंक ऐड करा हुआ है, ठीक है ना, डेमो अकाउंट के लिए, वो ऑन बोर्ड होएगा, उसमें फॉर्म फिल करेगा, ठीक है ना। देन मैंने क्या करा, साथ के साथ उसको एक कम्युनिटी का लिंक भी ऐड कर दिया, हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर ली, यहाँ पे मैंने बटन ऐड करे, ठीक है। देन टाइम पीरियड यहाँ पे आउट हो जाए, ठीक है। अगर वो डेमो अकाउंट वो उस पे जाता है, ठीक है ना, डेमो अकाउंट करता है, तो देन उसको एक और यहाँ पे मैसेज चला जाए, ठीक है ना, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से मैंने सेटअप करा। तो इस वाली साइड पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे लाइव डेमो के लिए आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई बंदा लाइव डेमो सेलेक्ट करता है, ठीक है ना, तो उसको मैसेज चला गया, देन मैसेज के साथ उसको अपना बटन चला गया, ठीक है ना, कि हमारा लाइव डेमो अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज करो। तो वो मुझे मैसेज करेगा तो उसको लाइव डेमो उसके साथ में शेड्यूल करूंगा। यहाँ पे कैलेंडर हो गया, अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम हो गया, ठीक है ना, वो क्रिएट करके आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। देन वहाँ पे हमारी कम्युनिटी का मैंने वो मेंशन कर दिया। इस तरह से आप अपना वर्कफ्लो सेटअप करोगे। जिसको भी चाहिए होगा वर्कफ्लो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंस्टाग्राम डीएम का ऑटोमेशन वर्कफ्लो। क्लियर है? किसी का क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, ये सब आप सबके लिए वर्किंग कर रहा हूं मैं, ट्रेनिंग है आप सबकी, आप ट्रेनिंग लीजिए, अपना वर्किंग करिए। आप खुद अपने लेवल पे करना है तो खुद कर सकती है, मैंने करके रखा हुआ आपके लिए, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा कोई अलग से कोस्टिंग नहीं है, बस ये ट्रेनिंग है। आप मुझे है कि बस आप ट्रेनिंग लीजिए, वर्किंग करिए, अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाइए, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। अगर दूसरी चीज ये है कि किसी को भी अगर मेरी सपोर्ट अच्छी लग रही है, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा अपने। थैंक यू। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में, ठीक है, तब तक गुड बाय।